वेलकम टू डे 2। आज हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं और आज हम इसी इकोनॉमिक्स को एक डे टू डे सिंपल लाइफ एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि यूपीएससी आपको कैसे इकोनॉमिक्स समझती है और क्या एक्सपेक्टेशन रखती है। आपने कभी ऐसा ऑब्जर्व किया कि आपके घर पे हर रोज़ सुबह एक दूध की थैली जो आती है, आज से 2 साल पहले वो 1 लीटर 52 रुपीज़ की थी, फिर 6 महीने पहले वो 54 की हुई, आज वो 56 रुपीज़ की है। प्रॉब्लम क्या थी? गाय तो वही है, दूध भी वही है, पैकेट भी वही है, क्वांटिटी भी उतनी है, पर फिर ये प्राइस कैसे बढ़ गया? सडनली 52 रुपीज़ का दूध आज आपके लिए 56 रुपीज़ लीटर कैसे हो गया? प्रॉब्लम यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए, मिल्क के कॉस्ट में नहीं है, प्रॉब्लम है डीजल के कॉस्ट में। इसको कहते हैं एक साधारण लैंग्वेज में कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जो एक टर्म है, उसका सिंपल लैंग्वेज में मतलब ये होता है कि जब किसी भी तरीके से किसी गुड्स को बनाने के लिए उसके इनपुट कॉस्ट अगर बढ़ जाए तो उसका जो कॉन्सिक्वेंस होता है वो ये होता है कि उसका पैसा कंज्यूमर को पे करना पड़ता है। साधारण तौर पर सोच के देखिए, वही गाय थी, वही दूध की कंपनी थी, वही दूध की कंपनी वही दूध का थैला बेच रही थी, वही दूध का थैला आपके घर भी रोज आ रहा था, दूध भी आप उतना ही पी रहे थे जितना पहले पी रहे थे, पर 52 रुपीज़ की जगह अब आपको 56 रुपीज़ में वो दूध खरीदना पड़ा। क्यों? क्योंकि जिस कंपनी से आप दूध ले रहे थे उस कंपनी को डेयरी से दूध लेना पड़ रहा था, उस कंपनी को एक गाय जहाँ पर फार्म में थी वहाँ से दूध लाना पड़ रहा था, उसको लाने के लिए उसको एक टेम्पो का प्रयोग करना पड़ रहा था, टेम्पो में डीजल डलता था, डीजल का प्राइस बढ़ गया, तो डीजल का प्राइस बढ़ने से क्या हुआ? दूध उतना ही आया लेकिन दूध लाना महंगा हो गया। लेकिन जाहिर सी बात है, अगर दूध लाना महंगा हो गया तो जिस कंपनी का दूध आप ले रहे थे वो कंपनी अपने जेब से तो पैसा नहीं देगी। अगर दूध उसके लिए लाना महंगा हो गया तो वो दूध का क्या करेगी? दूध आपको बेचेगी, लेकिन उसमें वो कॉस्ट ऐड कर देगी। कौन सा कॉस्ट? वो इनपुट कॉस्ट, जिससे उसको अपनी जेब से पैसा खर्चना पड़ा। अगर वो दूध के लिए पहले 100 रुपीज़ एक डीजल के लिए खर्च रही थी पर लीटर, और अगर आज उसको 120 रुपीज़ खर्चने पड़ रहे हैं, तो ये 20 रुपीज़ जो इनपुट में उसके लिए बढ़े, वो इनपुट का पैसा आपको देना पड़ेगा। और ये चीज़ को समझिए, क्योंकि यूपीएससी आज की डेट में जब प्राइस राइज के बारे में क्वेश्चंस पूछती है और मल्टीपल सच क्वेश्चंस जब वो प्रीलिम्स में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग ईयर्स में उसने पूछे हैं, उसने हर बार यही थॉट प्रोसेस पकड़ा है। उसने बार बार एस्पिरेंट्स को कंफ्यूज करने की कोशिश की है कि इंडिया में, और ध्यान से सुनिए जो स्टेटमेंट बोल रहा हूँ मैं, यूपीएससी कहती है कि इंडिया में फूड आउटपुट बढ़ रहा है, पर फूड आउटपुट बढ़ने के साथ साथ फूड कॉस्टली क्यों हो रहा है? अब देखो, ये एक सिंपल सा ट्रैप है। क्यों? क्योंकि जब आप इस नज़रिए से सोच के देखोगे कि हाँ, बात तो सही है कि यहाँ पर फूड का आउटपुट इंडिया में अच्छा है, हमने तो इंडिया ईयर बुक का फैक्ट भी रटा था और फिर इकोनॉमिक सर्वे से भी ये रटा था कि फूड का आउटपुट अच्छा है, फिर यहाँ पर यूपीएससी अगर बोल रही है कि फूड कॉस्टली हो गया, तो ये कैसे हुआ? यहाँ पर जो हिडन लॉजिक यूपीएससी आपसे समझना चाह रही है वो ये है कि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट, ये कैसे बढ़े। इसको कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अब चीज़ को समझिए, अगर डीजल प्राइस बढ़ेगा तो डीजल प्राइस बढ़ने से क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन की जो पूरी चेन है, फार्म से दूध को डेयरी तक लाना, दूध को डेयरी से पैकेट करके आपके तक पहुंचाना, डीजल के दाम बढ़ने से ये पूरी ट्रांसपोर्टेशन चेन बढ़ जाएगी। और इस ट्रांसपोर्टेशन चेन के अंदर अगर कॉस्ट बढ़ेगा तो ये इसका कॉन्सिक्वेंस कंज्यूमर पे करेगा। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हुआ कि आपको कॉन्सिक्वेंस झेलना पड़ा इस कॉस्ट पुश का। अगर आज की डेट में मान लीजिए एलपीजी का प्राइस बढ़ जाता है, तो एलपीजी के प्राइस बढ़ने से रेस्टोरेंट जो आपको 150 रुपये में एक प्लेट चाउमीन खिला रहा था, वो 150 की जगह उसको 160 रुपये कर देगा। क्योंकि अगर एलपीजी का प्राइस बढ़ेगा तो वो अपनी जेब से अपने प्रॉफिट को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, बल्कि 10 रुपये की चाउमीन आपके लिए महंगी कर देगा। मोमोज जो आप चटनी में डुबो डुबो के खाते थे, जो पहले 30 रुपये के 6 आते थे, अब 50 रुपये के 6 आते हैं। क्यों? क्योंकि अगर एलपीजी का प्राइस बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि मोमोज को स्टीम करने के लिए भी जो प्राइस उसको खर्चना पड़ेगा वो भी बढ़ेगा। तो चीज़ को समझिए, इस तरीके से जब भी किसी भी पर्टिकुलर लेवल पर किसी इनपुट का प्राइस बढ़ता है, उस इनपुट के प्राइस का कॉन्सिक्वेंस कंज्यूमर को पे करना पड़ता है। उसको कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो यहाँ पर याद रखिए इस इन्फ्लेशन की चेन में कि अगर फ्यूल का प्राइस बढ़ा तो कंज्यूमर को पे करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बढ़ा आपको पे करना पड़ेगा। इसकी वजह से क्या होगा? हर केस में फाइनल प्राइसेस जो बढ़ेंगे वो आप ही को पे करने पड़ेंगे। ध्यान रखिए, यूपीएससी किसी प्रकार से, जैसा मैंने कल भी बोला था, कोई डेफिनेशंस किसी भी प्रकार की नहीं टेस्ट करता। वो टेस्ट करता है सिर्फ ये लॉजिक कि आपके दिमाग में ये चेन क्लियर है या नहीं है। और ये चेन आपको पहले भी पता थी, सिर्फ इस चेन को उजागर करके
आपके सामने पेश करने का काम मैंने आज किया। ऐसा नहीं है कि कोई जो आज भी चीज़ मैंने आपको बोली वो रॉकेट साइंस थी। इट वॉज ईजी टू ग्रैस्प, सिंपल लॉजिक, इट वॉज ऑलरेडी इनहेरेंट इन यू, आई जस्ट ब्रॉट इट आउट। इसी तरीके से इकोनॉमिक्स हम क्लास में भी पढ़ते हैं और इसी तरीके से थॉट प्रोसेस को हम क्लास में भी डेवलप करते हैं। क्लास को ज्वाइन करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वैसे मिलेंगे कल दोबारा एक नए वीडियो में और इसी तरीके से एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू इसी इकोनॉमिक्स को एक लाइवली एक्सपीरियंस बनाते हुए समझेंगे। थैंक यू।